हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के लेकर। और ये जो है ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हैं। इसी के साथ ही ऑलरेडी हम लोग जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मैं करवाऊंगा, तो इन्वायरमेंट आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे रामसर साइट्स की, टाइगर रिजर्व, ओके, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। उसके साथ ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में देख लेंगे। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा जो सिलेबस है। सिलेबस में ऑलरेडी देखो, जैव विविधता हम लोग कर चुके, पर्यावरण सुरक्षा पारिस्थितिकी कर चुके, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, EIA हो गया, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित जानकारी ये भी हो गई। बचा सिर्फ हमारा ये आज हो जाएगा और उसी के साथ आपका खत्म। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी की, ठीक है। तो चलिए देखो यार, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ IUCN की। हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं, बट फिर भी ये थोड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। हमें पता है ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। बना कब था ये? 1948 में। हेडक्वार्टर गिलैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया ने इसमें कब ज्वाइन किया था? 1966, सॉरी 1969, ठीक है। 1969 में इंडिया ने इसमें ज्वाइन किया था, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखोगे तो कैटेगरी बनी हुई है। जैसे कैटेगरी 1A, उसमें क्या है कि स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व है। कैटेगरी 1B उसमें वाइल्डरनेस एरिया है। कैटेगरी 2 नेशनल पार्क है। उस तरह से कैटेगरी डिवाइड हुई है और कैटेगरी के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ों को, प्रोटेक्टेड एरियाज को रखा गया है। जैसे कोई एक कैटेगरी बना दी उन्होंने, उसमें हमने नेशनल पार्क रख दिया। कोई दूसरी कैटेगरी बनाई, उसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख दी। कोई एक और कैटेगरी बनाई, उसमें कंजर्वेशन रिजर्व रख दिए, ठीक है, या कम्युनिटी रिजर्व रख दिए, ओके। किसी कैटेगरी में बायोस्फीयर रिजर्व रख दिए, इस तरीके से। तो बट हमें इंटरनेशनल वाली तो पढ़नी नहीं है, हमें पढ़ना है इंडिया वाली, ठीक है। तो इंडिया वाले के अंदर हमने एक एक्ट पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड किए गए हैं, वो इसी के अंडर में किए गए हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हमने 4 कैटेगरी बनाई है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो यार, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे। तो कैटेगरी अगर मैं बात करूं कैटेगरी सेकंड की, तो हमने कैटेगरी 4 कैटेगरी बनाई हुई है। कैटेगरी 2, 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। तो फिर बात आती है इन कैटेगरीज के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को रखा है, ठीक है। तो अगर मैं कैटेगरी सेकंड में बात करूं तो सेकंड में हमने नेशनल पार्क को रखा है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। किसको रखा है? नेशनल पार्क को रखा है। कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा है। कैटेगरी 5 में कंजर्वेशन रिजर्व है। और कैटेगरी 6 में कम्युनिटी रिजर्व है, ओके। तो इसमें क्या है? इसमें है कम्युनिटी रिजर्व, ओके, ठीक है। उसके बाद इसी कैटेगरी 5 के अंदर एक चीज और है, इसमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी रखा है, ओके, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हमने क्या क्या चीजें क्या क्या रखी हैं और कहाँ कहाँ रखी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे बतानी थी, ये हो चुका आपका।
उसके बाद IUCN की हम लोग कुछ रेड लिस्ट कैटेगरीज निकालते हैं, ठीक है, कि कौन सी एक रेड लिस्ट निकलती है जिसमें हम लोग देखते हैं कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, कौन सी सबसे ज़्यादा है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटेंट है। तो उस लिस्ट को देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो इसमें है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। तो रेड लिस्ट कैटेगरी के अंदर एक तो कैटेगरी है उसकी एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या है कि कोई भी फिलहाल उस प्रजाति का जीव जिंदा नहीं बचा है 50 साल से, ठीक है, 50 ईयर से इस प्रजाति का जीव जिंदा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड है एक्सटेंट इन वाइल्ड। इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब है कि ये वन से तो विलुप्त हो चुकी हैं, पर जो कृत्रिम आवास है इनके, आर्टिफिशियल हैबिटेट बना रखे हैं, ठीक है, कृत्रिम आवासों में क्या है, ये संरक्षित है, ठीक है ना, ये कृत्रिम आवासों में संरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसमें क्या है? इसमें है कि जो प्रजाति है उसकी जनसंख्या में, ठीक है, पिछले 10 सालों में 90% की कमी, ठीक है। उसके बाद फिर आती है हमारी इंडेंजर्ड। ठीक है, अब देखो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब अत्यधिक संकटग्रस्त है, और इंडेंजर्ड ये संकटग्रस्त है, ठीक है। तो इसका भी ये पिछले 10 सालों में इसमें 70% की कमी आ गई है। उसके बाद फिर आती है आपकी सुभेद्य वल्नरेबल। ठीक है, तो ये क्या है? ये है वल्नरेबल सुभेद्य। इसमें क्या है? पिछले 10 साल में 50% की कमी आ गई भैया। ओके, फिर उसके बाद आपकी आती है कौन सी? नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन जिन्हें भविष्य में खतरा हो, ठीक है, नियर थ्रेटन। तो बिकम इंडेंजर्ड ये क्या है? ये है बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, कि आने वाले भविष्य में ये इंडेंजर्ड संकटग्रस्त हो सकती है भैया। उसके बाद फिर आती है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न इसमें है लोएस्ट रिस्क, जिनको लेकर बहुत ही कम रिस्क है, ठीक है। तो ये चीज है, और ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो कई बार पूछ लेता है कि भैया अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें पिछले 10 सालों में कितने % की कमी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करके बोल सकता है कि इधर एक साइड कैटेगरी लिख दी कि ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, ये वेलनरेबल है, ये इंडेंजर्ड है, और साइड में उसके कुछ डाटा लिख दिया कि भाई ये 50 ईयर में एक प्रजाति नहीं मिली है, 50% की कमी हो गई है, 70% कमी हो गई है, तो मैच द फॉलोइंग कर दो। उस तरीके से पूछ सकता है वो, ठीक है ना। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं
तो क्या था? एक तो था कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और एक है कम्युनिटी रिजर्व। ओके, और ये रहा आपका कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो ये दोनों है क्या? ये है एज ए बफर जोन। ये बफर जोन है। अच्छा, बफर जोन होता क्या है? बफर जोन होता है कनेक्टर, जो कोई दो चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ए और बी, ये ए नेशनल पार्क है और ये बी नेशनल पार्क है, और यहाँ बीच में कोई एक मैं ऐसे फॉरेस्ट टाइप बना दूं, ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये बीच वाला क्या हो गया? ए बफर जोन हो गया, जो इसको भी कनेक्ट कर रहा है और इसको भी कनेक्ट कर रहा है। बी वाले इधर आ सकते हैं, ए वाले इधर जा सकते हैं, एज ए कनेक्टर का काम करता है। वो होता है बफर जोन। ठीक है, तो सेम यही चीज है। ये क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व एक बफर जोन है। अब इनको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इन दोनों को, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को? इन्हें फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो अमेंडमेंट है इसका, कब? 2002 में। ठीक है, ओके जी। अब मुझे बताना है इसका मतलब क्या है, कि भाई अगर दोनों ही ये बफर जोन है तो कुछ तो अलग होगा इनमें। जैसे नाम है इनका अलग, तो किस वजह से नाम अलग रखा है? तो कंजर्वेशन रिजर्व जो है ना, वो कंप्लीटली आउंड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, उसे कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में वो होता है। और कम्युनिटी रिजर्व जो होता है वो होता है प्राइवेट आउंड, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो चीज कम्युनिटी रिजर्व। तो आप लोग समझ के, ये इसलिए बताया है क्योंकि ये हरियाणा पीसीएस में और यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, इस वजह से बताना जरूरी है कि कम्युनिटी रिजर्व क्या है और कंजर्वेशन रिजर्व क्या है। ठीक है, ओके। और वनडे एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है पहले। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं हम लोग पहले किस चीज की, बताइए। पहले हम लोग नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। ओके, तो भैया नेशनल पार्क है क्या? अब वो चीज तो बतानी है। देखो यार, नेशनल पार्क मेनली, ठीक है, तो नेशनल पार्क जो है ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, मोर मोर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। ठीक है, जिसकी बाउंड्री क्या होती है? फिक्स्ड होती है और डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नेशनल पार्क है। अब इसका एरिया कितना होगा? तो हमने मान लिया कि यार यहां तक इसमें जीव जाते हैं, यहां तक इतनी सारी चीजें हैं, तो ये हमने एक एरिया बता दिया। तो इसकी एक बाउंड्री जो है वो फिक्स हो गई, डिफाइन हो गई अंडर लेजिस्लेशन। ओके, तो क्या इस नेशनल पार्क के अंदर है, तो क्या इस नेशनल पार्क के अंदर क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है? तो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया आपका नेशनल पार्क। ठीक है ना भैया, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अब देखो इसमें भी कुछ जोन्स वगैरह बना के रखते हैं, खैर उसमें आपको नहीं जाना है क्या जोन है क्या नहीं है। आप बस इतना याद रखना है कि ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क के अंदर अलाउड नहीं होती है। ओके, ठीक है। अब फिर बात आती है कि यार ये जो नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो भैया फर्स्ट नेशनल पार्क है
हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। ये पहला नेशनल पार्क है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर कौन कर सकता है? सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोथ। ये भी याद रखनी है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट नेशनल पार्क बता दिया, हिली नेशनल पार्क, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। फिर बात आती है जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो, हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेंगे कि भाई कौन सा कैसा है, किस स्टेट में कितने हैं, बट कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली पूछी जाती है एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में। फर्स्ट नेशनल पार्क मैंने बता दिया, हेली या जिम कॉर्बेट। उसके बाद मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ होंगे। उसके बाद ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, देन स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम नेशनल पार्क आपके कहां पर मिलेंगे, वो है एमपी के अंदर। कितने हैं? 11। उसके बाद आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार में 9। उसके बाद ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट भाई आपका जिम कॉर्बेट है, जब पहला वो है तो सबसे ओल्डेस्ट वही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा है वो है कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ है? लद्दाख में। उसके बाद स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। साउथ बटन आइलैंड करके नेशनल पार्क है, कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। तो ये आपकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, फैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हो गए। उसके बाद आप देखते हैं, ये रही एक लिस्ट। देखो यार, ये लिस्ट ना आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। अब मैं इसे समझाने बैठूं तो भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अगर मैं ट्रिक के थ्रू बताऊं तो। या तो आप ऐसे कर लो कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ कर लो, तो उस हिसाब से कर सकते हो कि भाई, जैसे देखो सलीम, ये रहा सलीम अली। मैंने ट्रिक बनाई कि सलीम की 10 की किस्त है, इस तरीके से। तो सलीम अली हो गया, किश्तवाड़ हो गया, की से दस्ते दाची गांव हो गया, ओके। और कौन सा है? सलीम की 10 की किस्त है, बस यही है, 4। 10 की किस्त है से हैमिस हो गया। और बताओ, और ये कि ये दिखा रखा है ना, ये काजीनाग, ये भी आप देख सकते हो, अगर हो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये है नहीं वैसे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर दाचिगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, सलीम अली हो गया, और लद्दाख में हेमिस हो गया, ठीक है। यही आपको देखनी है। तो सलीम की 10 की किस्त है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश का मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद याद कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतने समझदार हो आप। हिमाचल प्रदेश की मैंने बताया था कि मैंने बनाई है ट्रिक कि भाई इंदर ने इंदर ने खीर में पिन डालकर पिन डालकर हिमालय पर सिंबल बना दिया, सिंबल बना दिया। अब देखो, इंदर से इंदर किला आ गया, ठीक है। इंदर ने खीर गंगा आ गया, पिन वैली आ गया, डालकर हिमालय, ग्रेट हिमालय आ गया, पर सिंबल बना दिया, सिंबल वाला ये हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हो। अगर मैं टोटल नेशनल पार्क की बात करूं, ये मैंने आपको नहीं बताया इसमें, अगर टोटल नेशनल पार्क जो है, टोटल 107 है। पहले 106 थे 2025 से पहले, अब 107 है। असम में एक और बढ़ गया है, ठीक है। ओके जी, तो ये आपको मैंने बता दी, हिमाचल वाली ट्रिक हो गई। ओके, इसके बाद हरियाणा के अंदर तो भाई वैसे याद रख सकते हो, कालेसर और सुल्तानपुर। यूपी के अंदर
यूपी के अंदर देखो यार, ये जो दिखा रखे हैं ना नेशनल पार्क, ये गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम, नहीं सॉरी, यूपी किधर गया, हाँ यूपी ये रहा, यूपी में अकेला ही है दुधवा। ठीक है, उसके बाद मैं राजस्थान आपको बताऊं। राजस्थान में देखो कि केवलादेव के डेजर्ट में देखो सरिस्का ने, सरिस्का भी है यहाँ पर, सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का ने केवलादेव के डेजर्ट में क्या हुआ, राम नाम लिया। ठीक है, या फिर राम से क्या, राम नाम लिया, यही रख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो सरिस्का ने, सरिस्का ने केवलादेव के डेजर्ट में राम नाम लिया। अब देखो सरिस्का तो सरिस्का हो गया, केवलादेव डेजर्ट आ गया जो केवलादेव नेशनल पार्क है, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क में मुकुंदरा। ठीक है, राम, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, नाम लिया, राम नाम लिया, राम से रामगढ़ विषधारी हो गया और एक रणथंभौर हो गया। ठीक है, आर आर से दो बना सकते हो आप लोग। ये ट्रिक हो गई, राजस्थान वाली हो गई। बिहार में अकेला ही है, वो भी आप देख सकते हो, वाल्मीकि, उसमें कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे यूपी में एक है, बिहार में भी एक है, सिक्किम में अकेला है कंचनजंगा। तो इनमें तो उस तरह की ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड वाली आप देखोगे तो उत्तराखंड में आप कि गोविंद ने, देखो गोविंद ने गंगोत्री से फूल लेके राजा को जिम्मे दिए। ठीक है, जैसे देखो इसमें ट्रिक बना सकते हो आप लोग, ये राजस्थान वाली हो गई। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली हो गई। ये इसमें देखो क्या बोला था मैंने, गोविंद ने ठीक है गंगोत्री से, गंगोत्री से फूल लेके या फ्लावर लेके, ठीक है, राजा को जिम्मे जिम्मे दिए। ठीक है, कि भाई गोविंद ने गंगोत्री से फूल लिए और राजा को जिम्मे दे दिए। तो गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, गोविंद पशु विहार, जहां से स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2009 में। गोविंद ने से नंदा देवी, या फिर आप लिख सकते हो कि गोविंद ने गंगोत्री से फूल लेके राजा को नंदा देवी जिम्मे दिए, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो नंदा देवी हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, और फूल वाला फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर लेके राजा, राजा नेशनल पार्क राजा जी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपकी उत्तराखंड वाली हो गई। तो आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और यूपी बिहार सिक्किम ये हो गई। अरुणाचल में तो यार देखो दो है, मॉलिंग नामदफा, ये आप वैसे याद रख सकते हो, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो अरुणाचल में नाम नामदफा मॉलिंग, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, गुजरात के लिए भाई वंश ब्लैक गिरा मेरा, कि मेरा जो वंश है वो ब्लैक गिर गया। तो वंशदा हो गया, ब्लैक बक हो गया, गिर हो गया, और इसमें है एक मरीन, तो ये गुजरात वाली भी होगी। ठीक है ना। उसके बाद आपका देखो असम, असम में एक जो मैं बता रहा था दे रहा, सुखना जवालाओ, ये एक नया ऐड हुआ था ये 2025 में। ठीक है, तो असम के अंदर एक ट्रिक है, आर मोंक D1 D2 और सिखना, आप याद दे सकते हो सीखना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आर यू मॉन्क, या तो ऐसे देख लो कि असम में आर यू मॉन्क, आप D1 हो D2 हो सिखा दो, या तो ऐसे कर लो कि रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकाई, और सिखना जवालाओ ये है ही। नागालैंड में टंकी है, मेघालय में, आप ला सकते हो कि बाल पकरम, नौकरेक। ठीक है, नौका के हिसाब से कि बालकों ने नौका चलाई। मणिपुर में केबुल लाम जाओ, और सरूही नेशनल पार्क है। तो ये आपका एक जो फोल्डर है वो तो हो गया आपका इतना इतना। ठीक है, तो ट्रिक मैंने बता दी, आप खुद से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब नहीं मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर बोरिंग सी भी लगने लगेगी आपको। एमपी में आप लोग देख सकते हो, देखो यार एमपी में सबसे ज्यादा है, मैंने आपको बताया था 11 है एमपी में। तो एमपी में तो इसके लिए आपको भाई अलग से ही कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बट इतना याद रखना कि भाई जिस भी तरह के, जैसे बांधवगढ़, डायनासोर, ठीक है, और कान्हा, कोनो, माधव, पन्ना, पेंच। ओके, देखो पन्ना और पेंच वाले में ये आपको एक क्या होगा थोड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, इसमें आपको पेंच यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी, इसे पेंच वाले को इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं, ठीक है, जो एमपी वाला है। ये एक पेंच यहाँ है और एक पेंच यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। ओके, मिजोरम वाला मुरलेन फांगपुई, यहाँ पर देख लो। त्रिपुरा में राजबारी, क्लाउडी लेपर्ड। झारखंड बेतला। उड़ीसा में सिम्भीतर, सिमलीपाल, भीतरकनिका। वेस्ट बंगाल में आप लोग बना सकते हो कि देखो सिंगलीला ने सुंदरवन, सिंगलीला ने, ठीक है, सिंगलीला ने सुंदर, ठीक है, के गोरू, सिंगलीला ने सुंदर के जल गोरू में बॉक्सिंग किया। तो सिंगलीला हो गया, सुंदरबन हो गया, ने फोर, ठीक है, और ने से न्योरावेली हो गया, गोरूमारा हो गया, जल ढापरा हो गया, और बॉक्सिंग बक्सा हो गया। इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना सकते हो। छत्तीसगढ़ में आप बना सकते हो भाई गुरु इंदर का। तो गुरु घासीदास हो गया, इंद्रावती हो गया, कांगड़ नेशनल पार्क हो गया, ये यहां से हो जाएगा। तेलंगाना में महावीर हरिना और ये कासू मुरगावनी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पापेकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। तमिलनाडु में ग्विंडी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई। ये तो आप वैसे एक तो मतलब फ्लो में हो जाएगा, ग्विंडी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार। केरला में भाई 16 वगैरह, 16 जो दिखते हैं ना वो केरला के अंदर दिखते हैं, जैसे अन्नाईमुडी 16, पप्पाथन 16, मथिकेट्टम 16। कर्नाटक में भी सेम यही है कि भाई अंसी ने नागर को बंदी बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। गोवा में अकेला ही है मोरलेम नेशनल पार्क। और अंडमान निकोबार में 9 है, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कैंपबेल वे, गलथिया, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिक मैंने बताई है उस तरीके से भी आप लोग अपने तरीके से भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि 107 नेशनल पार्क है भैया, इतने बड़े हैं, इतना ज़्यादा हैं, जो कैसे याद रखेंगे। तो निमोनिक बनाओ और आराम से कर सकते हो, कोई इतना बड़ा झोल नहीं है इसमें, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को लेके। देखो यार, मुझे पता है ये IUCN की कैटेगरी 5 में है, आपको पता है, ठीक है भाई। तो मेनली बायोस्फीयर रिजर्व बनाए क्यों गए हैं? ये बनाए गए हैं ह्यूमन प्लस इन्वायरमेंट के कनेक्शन के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेशन सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब हम बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो रहेगी अंदर का, तो ये जो है ये क्या है, ये है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया है ये दूसरा वाला, ये है बफर जोन है, और ये तीसरा वाला ये कोर एरिया है। अब इनके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जैसे देखो ट्रांजिशन जोन है तो इसमें टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म, एग्री, ह्यूमन सेटलमेंट ये अलाउड है। बफर जोन में आप जैसे देखो ट्राइब्स वगैरह हैं, कुछ वो रह सकती हैं, कुछ रिसर्च वगैरह करने जाते हैं तो वो कर सकते हो। कोर एरिया के अंदर जितने भी ऑल ह्यूमन एक्टिविटी है वो प्रोहिबिटेड है, कुछ नहीं हो सकता भाई उसमें, ओनली रिसर्च हो सकती है
कि रिसर्च के लिए कई बार जाना पड़ता है, कई बार हम लोग डाटा निकालते हैं, उसके लिए भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को द्वारा लाया गया था, कैटेगरी 5 के अंदर यूनेस्को द्वारा लाया गया था। और यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, 1971 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है, किसके द्वारा लाया गया, यूनेस्को। किसको लेकर, बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। इंडिया के अंदर, इन इंडिया टोटल 18 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की साइट में लिस्टेड है, और जो 5 बायोस्फीयर रिजर्व है वो लिस्टेड नहीं है। 2025 से पहले ये 6 हुआ करते थे। टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में लिस्टेड है और 6 नहीं है। बट 2025 में एक और को लिस्ट कर दिया, जो कि कोल्ड डेजर्ट है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब फिर एक और चीज आती है कि जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और लेटेस्ट कौन सा है। तो भैया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब, 2000 के अंदर। और लेटेस्ट वाला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना कहां पर है, एमपी में, जो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। 2020 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो बिगेस्ट तो है आपका रन ऑफ कच्छ, और स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा। ये कहां, ये असम में है। और रन ऑफ कच्छ आपको पता है भाई, गुजरात में है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन थी, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जो मेनली पूछी भी जाती है बहुत ज्यादा। और ये रही आपकी उसकी लिस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, ओके जी। अब यहां आप देख सकते हो, देखो मैं आपको तरीके से बता देता हूं। नीचे से आप लोग चलते हो, हम लोग बात करते हैं नीलगिरी की, क्योंकि 3 स्टेट्स के अंदर है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के बाद हम लोग बात करेंगे 2 स्टेट्स वाले की। देखो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है, 3 स्टेट्स में। तो वो है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है जो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। ठीक है, 2 स्टेट्स में, 2 में तो देखो अगस्तमलाई भी है, अचानक मारा अमरकंटक भी है, ये एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वहां से याद रख सकते हो। अब आ जाओ, अगस्तमलाई हो गया, फिर उसके नीचे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, देन ग्रेट निकोबार। फिर हम आंध्र प्रदेश में आएंगे तो शेषाचलम है। देन और ऊपर चलो, मैंने आपको बताया था सिम्भीतर उड़ीसा में सिमलीपाल, देन सुंदरबन। उसके बाद मेघालय में नौकरेक, जो नौकरेक बालपक्रम मैंने बताया था आपको, नेशनल पार्क भी। असम में मानस और दिब्रू साइखोवा। अरुणाचल में दियांग दिबांग। कंचनजंगा सिक्किम। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी। हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सॉरी वो हिमाचल वाला कोल्ड डेजर्ट जो है ये पहले यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं था, 2025 में इसे ऐड कर दिया। गुजरात, रन ऑफ कच्छ। देन एमपी वाला हो गया पन्ना, ये तो मैंने बताया था, पंचमढ़ी
और अचानकमार, अमरकंटक। तो ये टोटल 18 हैं। अब फिर बात आती है कि यार ठीक है जी, 18 आपने बता दिए, बट हमने सुना है कि 13 ही यूनेस्को की साइट में शामिल हैं और 5 है नहीं। तो 5 को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप इंडिया के चारों कोनों को पकड़ लो, और चारों कोनों में से जो लास्ट लास्ट में है वो शामिल नहीं है। जैसे देखो, मैं टिक लगा रहा हूँ, रन ऑफ कच्छ उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। दिब्रू साइखोवा नहीं है, दिहांग दिबांग उसमें शामिल नहीं है। कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद रन ऑफ कच्छ हो गया, दिहांग दिबांग हो गया, दिब्रू साइखोवा हो गया, ये शेषाचलम हो गया, ठीक है। 4 हो गए। और उसके बाद एक और बचा, कौन सा? ये मानस हो गया, ठीक है। मीन्स असम के तो दोनों ही शामिल नहीं है, और अरुणाचल वाला हो गया एक। इससे पहले कोल्ड डेजर्ट भी शामिल नहीं था, नॉर्थ वाली अगर हम देखें तो, बट अब ये शामिल कर लिया गया है, तो ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, हो गया आपका। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये क्या है? देखिए यार, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा एक स्थान होता है जहां पर जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, वो बहुत ज्यादा में प्रेजेंट भी हैं, और वो वहां की एंडेमिक भी हैं। एंडेमिक मतलब वो वहीं की पैदावार है, स्थानिक है, वहीं की, वहीं पर रहती हैं, ठीक है। वहीं पैदा हुई वहीं मर जाएंगी। तो स्थानिक जातियों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। बट अगर वो वहां की स्थानिक भी है ना, तो उन्हें नुकसान भी सबसे ज्यादा है। मीन्स अस्तित्व पर संकट बना रहता है, वो खत्म भी जल्दी हो जाती है। ये क्या है? ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज। ओके, तो ये वर्ड किसने दिया था? ये दिया था नॉर्मन मेयर ने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे भी, इस वजह से बता रहा हूं। अब इसके लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला तो ये है कि वहां पर जो स्पीसीज है उनकी 70% पॉपुलेशन क्या हो गई हो? खत्म। 30% बची हो, ठीक है। पहला तो ये है, ठीक है। और वहां पर एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट, 1500 संवहनी पादप हो, ठीक है, उसी क्षेत्र के, और एंडेमिक हो उसी क्षेत्र को, और वहां के स्थानिक हो। तो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। फिर एक चीज और आती है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड, ठीक है, गिवन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इसने दिया है। देखो, नॉर्मन मेयर ने इस चीज के बारे में बताया था कि भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, नॉर्मन मेयर की ऐसी कुछ चीज भी होती है, बट कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इसको नाम दिया, ठीक है। वर्ड गिवन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एनजीओ है एक, ओके। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं कि वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो 36, ठीक है। इंडिया के अंदर 4 हैं, ठीक है, जिसमें हमने हिमालयन हो गया, इंडो बर्मन हो गया, उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गया, और देन सुंदरलैंड हो गया। ये 4 हमारे कहां पर है? इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग रामसर साइट्स की तरफ, ठीक है भैया। तो रामसर साइट्स में क्या है? रामसर साइट्स है क्या? पहली बात तो यही है कि भाई ये जल और स्थल के बीच का भाग होता है, एक संक्रमण में, इकोटोन एरिया जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, संक्रमिका वाला क्षेत्र। कि मान के चलो यहाँ थोड़ा सा, ये यहाँ ड्राई लैंड है, और यहाँ थोड़ा पानी वाला एरिया है, यहाँ पूरा पूरा पानी है कि वाटर है, और बीच का एरिया कुछ ऐसा भी तो होगा जहाँ दोनों का मिक्सचर पाया जाएगा। तो वो क्या है? एज रामसर साइट्स, मीन्स जल और स्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र। ये नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, साल्टी वाटर हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, रामसर साइट्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि रामसर साइट्स को
किडनी एंड सुपरमार्केट ऑफ नेचर बोला गया है। ठीक है भैया, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बना दे, किडनी सुपरमार्केट ऑफ नेचर किसको बोला गया है? रामसर साइट्स को बोला गया है। ओके, तो अभी टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 96 है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा है आपके तमिलनाडु में 20, उसके बाद यूपी में 10। अगर मैं जियोग्राफिकल एरिया देखूं, वो किस में सबसे ज्यादा है? वो है गुजरात में सबसे ज्यादा, देन आंध्र प्रदेश में। जो जियोग्राफिक एरिया है, मीन्स कोई रामसर साइट है वो कितने एरिया में फैली हुई है, ठीक है, उस तरीके से। अब है जो वेटलैंड्स है, लाइक वेटलैंड्स आर्द्र भूमियां जो हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था एक, रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 में। ठीक है, रामसर नाम है सिटी ऑफ ईरान का। ओके, और एक वर्ड जो काफी पूछा जाता है कि भाई वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारा ज्यादातर साइट्स हैं वो कहां पर हैं? मोस्ट साइट्स जो है रामसर साइट्स वो कहाँ है? वो यूके में है, उसके बाद फिर मैक्सिको में है। बट अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बोलिविया में। ठीक है ना, तो मैंने आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी कि भैया जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल कितनी है? 96 हो गई हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है, 20 है। और जियोग्राफिक एरिया वाइज कहाँ इनका सबसे ज़्यादा जियोग्राफिक एरिया है? वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है? वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? 1971 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर हैं वर्ल्ड वाइड? यूके में, उसके बाद मैक्सिको। एरिया वाइज बोलिविया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद एक रिकॉर्ड होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 1990 में ये लाया गया था। मीन्स कुछ साइट्स, रामसर साइट्स को उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर 2 साइट्स हमारी ऐसी हैं जो इसमें ऐड की गई हैं। एक तो है केवलादेव, कहाँ की है? राजस्थान की। और दूसरी है लोकटक, ये कहाँ की है? मणिपुर की। पूछा जा सकता है कि कौन कौन शामिल किए गए? 2 साइट्स हमारी जो साइट की गई। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी हमारी? फर्स्ट रामसर साइट, तो भैया फर्स्ट रामसर साइट थी हमारी चिल्का। ठीक है, उड़ीसा में। और कौन सी? केवलादेव, ये कहाँ है? ये राजस्थान में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निकलता है कि यार लार्जेस्ट रामसर साइट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट रामसर साइट और स्मॉलेस्ट रामसर साइट। लार्जेस्ट तो है सुंदरबन आपकी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, आपको पता है। और स्मॉलेस्ट है रेणुका। रेणुका कहां पर है? हिमाचल में। ठीक है ना, तो ये एक लिस्ट है आपकी। आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही कम दिख रहा होगा, बट आपको मेनली क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको ना, लास्ट में जो शामिल हुई है ना रामसर साइट्स,
वो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर वो करंट से बनाएगा भी ना तो वो वहीं से बनाएगा कि लास्ट में कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो शामिल हुई हैं इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट में कौन कौन सी हैं, एक तो है अभी जो दो शामिल हुई थी, जैसे 96 और 95। ठीक है, ये जो दो साइट्स थी वे कौन कौन सी थी? एक तो थी सिलिसिड, सिलिसिड झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। और एक और था कोपरा जलाशय, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। उससे पहले तीन शामिल की गई थी, कौन सी? गोकुल, गोकुल जलाशय प्लस उदयपुर झील प्लस कौन सी थी? गोगाबील जलाशय। ये कहाँ की हैं तीनों? ये हैं बिहार की। ठीक है ना भैया? उसके बाद आप लोग याद रख सकते हो कि खीचन वेटलैंड कहाँ की है? राजस्थान की है। अब बाकी अब कहाँ तक याद रखोगे भाई, 96 है इतनी। आपके लिए यही जरूरी है कि हाँ, एक चीज और है कि आपको ना एक यो चीज याद रखनी है कि यार कोई एक स्टेट ऐसा है जहां पर पहले कभी कोई वेटलैंड नहीं थी, कोई रामसर साइट नहीं थी, तो वहां पर कोई अब आ गई है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। जैसे देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो एक यहाँ पर है, आपको दिखेगा गोवा। ठीक है, ये रहा गोवा। गोवा के अंदर पहले नहीं थी, अब आ गई नंदा लेक। ठीक है, उसके बाद आपको एक और याद रखनी है। जैसे देखो, अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर बात करूं तो महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र नहीं, हाँ कर्नाटक के अंदर रंगनथिट्टू हो गई। ठीक है, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटक के अंदर अकेली है। ठीक है ना? उसके बाद और कुछ है, बताओ। है? और आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जैसे देखो तंपारा हो गया उड़ीसा के अंदर, तंपारा लेक। ओके, अंशुपा, तंपारा। फिर इसके अंदर एमपी के अंदर सांख्य सागर, यशवंत सागर, तवा जलाशय, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक जैसे अकेली देखो यहाँ पर है पाला वेटलैंड, मिजोरम में है। और बताओ। ठीक है ना? पाला वेटलैंड मिजोरम में है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये लिस्ट है, आप मतलब डाउनलोड करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो जो लेटेस्ट में ऐड हुई है वो आप याद करके जाओगे तो वो फायदे में रहोगे। अब हमारा बचा हुआ है टाइगर रिजर्व। देखो यार, टाइगर रिजर्व के अंदर ये क्या है, इसके लिए पहले एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1973 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ओके, इसके लिए फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई। अब इस टाइगर रिजर्व के अंदर दो एरिया होते हैं, एक होता है इसका कोर जोन और एक होता है इसका कौन सा? बफर जोन। अब भाई ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोर जोन में एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बफर जोन में थोड़ा कर सकते हो। ओके, अब भाई टाइगर सेंसस निकाला जाता है कि टाइगर की पॉपुलेशन बताने के लिए कि यार कितनी पॉपुलेशन हो गई है, किस स्टेट में कितने ज्यादा है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है इनकी। तो एक होता है हमारा टाइगर सेंसस, ये हर 4 साल में होता है, 4 ईयर्स में। कौन कराता है? ये कराता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, किसके साथ मिलकर? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में बना था, कहां पर? देहरादून में। इससे क्वेश्चन आया है भैया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? देहरादून में। कब बना? 1982 में। ठीक है, अभी लेटेस्ट में अगर मैं बात करूं तो 58 टाइगर रिजर्व हैं, और जो 58वां है लास्ट का वो है माधव, माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ है? एमपी में है। अब लेटेस्ट जो टाइगर सेंसस जो हुआ है, वो लेटेस्ट जो है वो 2022 का है। अब 4 साल बाद 2026 में होगा, इस ईयर में, तब की तब देखेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं। अब टाइगर सेंसस जब कराते हैं उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे देखो पगमार्क टेक्नोलॉजी है, पद चिन्ह के मतलब पैरों के निशान देखकर, या फिर कुछ कैमरा ट्रैपिंग, उनके गले में कैमरा लगा देते हैं, या फिर उनके जो स्पोप होती है, स्कैट मेथड जो होता है उसके लिए, या रेडियो कॉलर।
बट ये सारे मतलब कहीं ना कहीं इनके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नहीं पता चलता भाई, एक टाइगर दूसरी जगह चला गया, वहां काउंट हो गया, तो भाई गिनती अच्छे से नहीं हो पाती। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइगर सेंसस जो हमारा 2018 में हुआ था, तो उसमें हमने एक और कंट्री बांग्लादेश के साथ मिलकर ये सारी चीजें की थी कि भैया हम लोग चलो साथ में करते हैं। जहां पर हमारे रॉयल मानस, क्योंकि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो हमारे नेशनल पार्क भी शेयर होते हैं। जैसे देखो, रॉयल मानस है, भूटान का है, ठीक है। तो भूटान के साथ हमारा लाइक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीन कंट्रीज के साथ हमने ये सेंसस किया था 2018 वाला। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भूटान के साथ शेयर हो रहा है हमारा मानस, और भूटान का है रॉयल मानस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। वाल्मीकि है टाइगर रिजर्व जो हमारा बिहार का है, वो किससे शेयर कर रहा है? चितवन नेशनल पार्क, नेपाल से, ठीक है ना। तो अब देखो यार, 2022 वाले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो प्रेजेंट हुए एमपी के अंदर। कितने? लगभग 1161 के समथिंग, ठीक है। और टोटल टाइगर जो मिले थे हमें 3167 के समथिंग, लगभग डबल हो गए हैं हमारे लास्ट 2 डिकेड से। ओके, ये चीज भी आपको देखनी है। फिर एक और क्वेश्चन आता है वही सेम, कि भैया हमारा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लार्जेस्ट है आपका नागार्जुन श्रीशैलम। कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों के साथ है। और सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व, कहाँ का? महाराष्ट्र। तो ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी भाई। अगर मैं ये बताऊं कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखूं तो शेड्यूल 1 में है कि भाई जो मैंने आपको शेड्यूल्स वगैरह बताए थे कि मारना नहीं है, हम लोग हंट नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, और आईयूसीएन के अंदर इंडेंजर्ड में है, मींस संकटग्रस्त। और संकटग्रस्त की मैंने आपको बताई थी कि पिछले 10 ईयर में 70% की आबादी उनकी कम हो गई है। ओके, ठीक है भाई, ये टाइगर रिजर्व को लेकर बात हो गई। फिर उसके बाद एक दो चीज और है जो मुझे बतानी है बस, उसके बाद आपका खत्म है ये तो है आपका लाइक टाइगर रिजर्व वाले, जो कहाँ कहाँ पर क्या क्या टाइगर रिजर्व है आप यहाँ से देख सकते हो, एक मैप निकाल के। खैर पूछेगा तो है नहीं, आपको वही पूछेगा कि लेटेस्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, इतना है। ओके, बाकी आपको ये टाइगर रिजर्व जो है ना, वो नाम से ही थोड़े से आपको परिचित हो जाएंगे कि ये नाम, और उसी नाम के थ्रू अगर आपने नेशनल पार्क अच्छे से कर लिए ना, तो उन्हीं नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। और जिस स्टेट में नेशनल पार्क है उसी में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। तो कॉमन नाम से जैसे देखो, जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट यहाँ पर देख लो टाइगर रिजर्व है। हमें पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने कहाँ पढ़ा है? उत्तराखंड में है। वाल्मीकि बिहार में देखा है, राजस्थान के अंदर देख लो, मुकुंदरा, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, सरिस्का, रणथंभौर, ये हमने पढ़े नहीं है क्या उसमें नेशनल पार्क में, जब मैंने ट्रिक बताई थी आपको? बिल्कुल पढ़े हैं। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद 2-3 वर्ड्स हैं बस। एक है एम सिट्रिप्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है एम सिट्रिप्स से। ये क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल स्टेटस के लिए। ये एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। जैसे देखो टाइगर के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे 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 धारी धारी सी लगी होती है ना, तो स्ट्रिप्स टाइप। तो उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि डाटा को कलेक्शन करना, अचीव करना, एनालाइज करना कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितना बड़ा है, क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग इसके थ्रू जानकारी लेते हैं। एक है कैट्स प्रोग्राम। कैट्स का मतलब है कंजर्वेशन एसोर्ड, ठीक है, या फिर टाइगर स्टैंडर्ड। इसके अंदर मेन चीज, ये प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है ताकि हम टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल कर सकें 2013 के बेस को लेकर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल है भाई हमारे, प्रोटेक्ट भी करना है उसको, सेफ फील कराना है, ठीक है।
तो इसके अंदर कैट्स प्रोग्राम के अंदर 14 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जो इसके अंडर में एक्रीडिट हुए हैं, ठीक है। 14, नॉट ये 14 है, नॉट 74, 14 है, ठीक है। अब ये 14 टाइगर रिजर्व कौन से हैं वो मैं आपको बता तो दूंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया। मानस, काजीरंगा, ओरांग मैंने बताया था आपको असम के हैं। सतपुड़ा हो गया, ठीक है। कन्ना, कान्हा, कान्हा कहाँ का है बताओ, है एमपी। पन्ना एमपी, वाल्मीकि बिहार, दुधवा और पीलीभीत, दुधवा कहाँ का है बताओ, यूपी। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन। पराम्बीकुलम कहाँ का है बताओ, आंध्रा। बांदीपुर मैंने बताया था आपको, बांध लिया, ठीक है, बंदी बना लिया, कर्नाटक। पेंच, ठीक है, पेंच महाराष्ट्र। मुदुमलाई बताओ, मुदुमलाई और अन्नामलाई ये तमिलनाडु के हैं। तो ये टोटल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 14 हैं। वो पूछेगा नहीं इससे, अगर ज़्यादा ही किस्मत खराब है तो भाई पूछ भी सकता है, बाकी आप लोग याद रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था एनवायरनमेंट पढ़ाने का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में हमने डिस्कस की हैं बहुत अच्छे लेवल पे, ट्रैक के थ्रू भी, डाटा, ठीक है, और थोड़ी एनालिटिक चीज़ें भी हैं, ओके। और क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है, और जो लगभग हर एग्जाम पूछी जाती है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी भी। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो लास्ट ईयर्स में यूपीसीएस में, एचसीएस में, यूपीएससी में या कहीं ना कहीं और एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर सकें, फाइनल टच उस समय देख सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं है, करनी है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।